आज हम लोगों का 4th क्लास है। कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग करेंगे गुडविल का, और फॉर्मूला क्या है, सॉरी कौन सा मेथड में करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को निकालने का 2 तरीका है। लास्ट क्लास हम आप लोग को सिखाए थे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या होने वाला है। कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लास्ट मेथड है। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए आप लोग सब हेडिंग दे दीजिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब। आप लोग जल्दी से सब हेडिंग दे दीजिए। तो चलिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस सर, बस इतना ही है। वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बाबू, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये आपको सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी हम खोल के बता चुके हैं। ये वीडियो में वापस से हम रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, जाके सेकेंड वीडियो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ठीक है। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे करके निकल रहा है। क्लियर। फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यही है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर पॉइंट। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सम्स के तरफ। सम नंबर 32, पेज नंबर 2.42, सम नंबर 32, पेज नंबर 2.42, सम नंबर 32 बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख, वेयर पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस इज 10% of the capital employed. What is the value of goodwill by capitalization of super profit method? Capitalization of super profit method. तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, सम नंबर 32। सर फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता, लेकिन इंटू 100 पता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सम्स में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यही तो बता रहे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताते हैं हम, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, सर एवरेज प्रॉफिट भी तो दिया हुआ है 2 लाख, लिख दो, तब दिया हुआ है तो लिख दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, देखिए ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हो तो बाबू निकालो उसको। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी तो फॉर्मूला बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, सॉरी माइनस बोल रहे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, यस देखो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख, तो पार्टनर जो कैपिटल है वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 12 लाख, तो 12 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। ये 1,20,000 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के जगह में लिख दिया 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगी, 80,000 सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को ऊपर ले आके लिख दिए 80,000, तो 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगी, 8 लाख। ये 8 लाख क्या है,
गुडविल, सम्स खत्म। क्लियर हुआ पॉइंट? सम नंबर 32, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 तो दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो 2 लाख दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल इंप्लॉयड तो दिया हुआ है 12 लाख रुपये पार्टनर्स कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000। ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट की जगह में पुट किए, एवरेज माइनस नॉर्मल 80,000 सुपर प्रॉफिट। इसको सुपर प्रॉफिट की जगह में पुट किए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख आ गया मेरा गुडविल, सम्स खत्म। ठीक है ना? क्वेश्चन में बोला है पेज नंबर 2.42 ये वाला बुक में, न्यू वाला बुक में देख लो, लास्ट पोर्शन जो है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड वाला ही। एवरेज प्रॉफिट ऑफ GS and कंपनी इज 50,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट GS and कंपनी का कितना है? 50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया है 3 लाख रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तुमको बोले गुडविल निकालो, पहले बोले सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज, एंड नंबर 2 में बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों तरीके से तुमको गुडविल निकालने बोले, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो ठीक है, चलो हम लोग सम्स करते हैं। पहले हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना? पहले हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो, दोनों में आपको सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा ना। दोनों ही में आपको सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ही। तो चलो हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना? तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? जो तो बाबू दिया हुआ है 3 years परचेज, 3 years परचेज। और सर सुपर प्रॉफिट वो हम निकालेंगे अभी, ठीक है ना? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो कोई। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर दोनों दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 पर ईयर, लेकिन देखो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है ना। नहीं सर, जाते रहा, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया तो अब फिर से हमको एक स्टेप नीचे जाके क्या निकालना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड नॉर्मल रेट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना? सर ये दोनों दिया हुआ है, हाँ चलो बच्चा ये वाला दिया हुआ है। कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 10%। तो कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 3 लाख का 10% इज 30,000। ये क्या निकल गया मेरा? नॉर्मल प्रॉफिट। देखो सब बोर्ड में देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट को इसके जगह में पुट कर देंगे 30,000। तो 50 माइनस 30 कितना हो गया? 20। ये क्या निकल गया मेरा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को इसके जगह में पुट कर दिए तो कितना हो गया? 60,000। ये 60,000 क्या हो गया मेरा? गुडविल निकल गया। समझ में आया ना बात? क्या निकला है मेरा? ये पहला गुडविल निकला है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ए बना है। अब बी में भी तुमको गुडविल निकालने बोला है, गुडविल, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। अच्छा सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट क्लास अभी बताए थे,
सुपर प्रॉफिट 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर देखिए हम तो ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट ऊपर वाले में निकाल ही लिए है, तो हमको फिर से निकालने का ज़रूरत है नहीं। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10, तो इसको काट दिए 0 0, बच गया मेरा 2 लाख। सो 2 लाख इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 60,000 इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये मेरा सम नंबर 32 बन गया। क्लियर? चलिए उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 33 में बोला है अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। तुमको बोला गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में एंड सुपर प्रॉफिट मेथड में। अगर गुडविल का इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालो, सेकेंड में बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालो इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ, 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और तुमको बोला है एसेट्स है बिजनेस का 40 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 7,20,000, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देख लो सही से। अब हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, तो गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सब दिया हुआ है, बस सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, वही तो मेन है बाबू। सुपर प्रॉफिट दे देता तब तो काम ही खत्म था, वही तो नहीं दिया हुआ है। बाकी देखो सब कुछ दे दिया है इसमें, है ना। तो चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं ना, रुकेंगे क्यों। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब दिया हुआ है क्या सर? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल फिर से नहीं दिया। तो एवरेज दे दिया है कितना 4 लाख। नॉर्मल नहीं पता, फिर से नॉर्मल का फॉर्मूला पुट कर देंगे। नॉर्मल नहीं पता तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। सर यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ दे दिया 10%। पिछले वाला सम में तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, तो नहीं दिया हुआ बाबू तो निकालेंगे उसको, ठीक है ना। तो नहीं दिया हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पुट कर दिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल एसेट्स माइनस भाई माइनस आउट, बस नेट एसेट्स वाला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऐसे तो निकल जाएगा। ये दोनों चीज़ तो मेरा दिया हुआ है ना। नेट एसेट वाला फॉर्मूला पुट किया, टोटल एसेट्स कितना है मेरा 40 लाख, है ना। टोटल एसेट है 40 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी है 7,20,000। तो देखो 32,80,000, देखो ठीक है ना। 32,80,000, 40 लाख माइनस 7,20,000, इतना ही ना आएगा, ठीक है। चलो अब 32,80,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख दिए, इसका 10% कितना हो जाएगा 3,28,000। ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिख दिए 3,28,000। तो आ गया मेरा गुडविल, कितना आ रहा है गुडविल? सर गुडविल आया 72,000। ये क्या आ गया मेरा
ठीक है। अब गुडविल को गुडविल की जगह में लिख देंगे 72,000। तो देखो 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 आया है मेरा 7,20,000। ये 7,20,000 क्या निकल गया मेरा? गुडविल का वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, अब आते हैं नंबर बी। हाँ वही वाले, ये था नंबर ए। नंबर बी एकदम इजी, इसमें फिर से तुमको गुडविल निकालने बोले, बट सुपर प्रॉफिट मेथड में बोले। फिर से तुमको क्या बोले? गुडविल निकालने, बट सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। क्वेश्चन में देखो नंबर बी में नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना दिया हुआ है? बोला है 3 ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट तो बाबू यहाँ हम लोग निकाल ही लिए थे, 72,000 इंटू 3 कर दो, तो आ रहा है मेरा ₹7,14,21 2,16,000। 72,000 इंटू 3 2,16,000 बन गया मेरा सम नंबर 33 का ए और बी दोनों। गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 34 रीड कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। बोला है अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और वो लोग दोनों का कैपिटल कितना है? 9 लाख और 6 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वो लोग का फर्म प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000। अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तुमको बोला है गुडविल फाइंड आउट करो बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले में बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा में बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेम इसी तरह का सम्स है पूरा, ठीक है, सेम पूरा सेम टू सेम इसी तरह का सम्स है, कुछ नया नहीं है। देखो जैसे सम नंबर 33 की है ना, उसी तरह से सम नंबर 34 भी बनेगा, ए और बी दोनों। सम नंबर 34 में क्या बोला है मेरा? कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर गुडविल निकालो। तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का? अंडर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है ना, सुपर प्रॉफिट नहीं पता हमको, इंटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20। ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट नहीं पता तो निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल दिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, देखो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न किया है? फर्म अर्न किया है 4,50,000 रुपया एज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल इंप्लॉयड भी तो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 20%। तो कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो देखो उसका कुछ फॉर्मूला। कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल तो दिया हुआ है 6 लाख और 9 लाख, तो दोनों पार्टनर का कैपिटल को अगर हम ऐड कर दिए 6 लाख प्लस 9 लाख तो भी तो मेरा कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। 6 प्लस 9 हो गया 15 लाख, तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गया 15 लाख। देखो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का अलग अलग सम में अलग अलग तरीका से निकल रहा है ना। तो 15 लाख आ गया मेरा कैपिटल इंप्लॉयड। इस 15 लाख को कैपिटल इंप्लॉयड के जगह लिखा इंटू 20%, तो आ जा रहा है मेरा 3 लाख। ये 3 लाख क्या आया मेरा? नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 15 लाख कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 15 लाख का 20% हो गया 3 लाख, ये आया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट को अब यहाँ पे पुट कर दिए 3 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट, जो कि है 1.5 लाख। ठीक है ना, ये 1.5 लाख आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। यहाँ का जो नॉर्मल था उसको यहाँ पे पुट कर दिए। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया, इसको ऊपर पुट कर दिए 1.5 लाख को, तो 1.5 लाख। तो देखो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 1.5 लाख इंटू 5 कितना हो रहा है? 7.5 लाख, 7,50,000।
1,50,000 इंटू 5 मेरा हो गया 7,50,000। ये हो गया मेरा गुडविल का वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चेक करो तो। $450 कैलकुलेटर देखे, सही तो है सर, बट 34 का आंसर गुडविल का 1,7,50,000 के भी तो है। 7,50,000, हाँ ठीक है सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली हम सम नंबर 33 का आंसर देख रहे थे। तो ये मेरा गुडविल निकल गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, सुपर प्रॉफिट तो मेरा निकल ही गया, कितना निकला है 1.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब ये है गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देखो 2 ईयर्स परचेज, तो 1.5 लाख इंटू 2 हो गया मेरा 3 लाख। आ गया मेरा गुडविल का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर। चलो लास्ट सम नंबर 35 बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, चिल्ला चिल्ली मत करो, नहीं तो चली जाओ, जाओ जिसको जाना है जा सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सम नंबर 35 कर रहे हैं अब। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस शिव एंड शाहिद एट 4 अलग अलग मेथड से गुडविल निकालने बोला है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड तुमको दे दिया है 7,50,000। लास्ट कुछ ईयर का प्रॉफिट, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 19-20 का 2,25,000, 20-21 का लॉस दिया है 1,87,500, और फिर 21-22 का फिर से प्रॉफिट दिया है 6,37,500। बोले रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेन्यूमरेशन हर पार्टनर को, टोटल 2 पार्टनर है शिव और शाहिद, दोनों को हम लोग मतलब रेन्यूमरेशन पे कर रहे हैं कितना 3,750 पर मंथ हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, पर पार्टनर को। तो 2 पार्टनर को कितना हो जाएगा 3,750 इंटू 2 12 महीना तक, तो इंटू 12, ठीक है। और एसेट्स दे दिया है और लाइबिलिटीज भी दे दिया है, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी दे दिया है। तो चलो हम लोग करते हैं, चारों मेथड से करेंगे, बट इससे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 3 साल का है ना, तो तीनों साल का बस प्लस करके डिवाइडेड बाई 3, तो क्या क्या है 2,25,000। उसके बाद देखो लॉस है, तो लॉस है तो माइनस में लिखेंगे 1,87,500। उसके बाद फिर से प्रॉफिट है जो कि है 6,37,500 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ रहा है चेक करो 2,25,000। ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। बट इसमें से जो रेन्यूमरेशन पे किया है पार्टनर को वो माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। अगर रेन्यूमरेशन पेड टू पार्टनर नहीं देता तो यही हो जाता मेरा एवरेज प्रॉफिट। बट जो पार्टनर को हम रेन्यूमरेशन दे रहे हैं उसको तो लेस करके हटाना होगा ना एवरेज प्रॉफिट से। तो अब हम लिखेंगे करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है 2,25,000, इसमें से माइनस रेन्यूमरेशन पेड टू पार्टनर। तो रेन्यूमरेशन कितना दिए हैं 3,750 एक पार्टनर को, तो दोनों को कितना हो गया इंटू 2, 1 महीना का, तो 12 महीना का कितना हो गया इंटू 12 हो गया 90,000। तो 2,25,000 हाँ माइनस 90,000 जो कि आ रहा है मेरा 1,35,000। ये आ गया मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया।
नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया, देखो जाओ अंदर जाके बैठो। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है मेरा एवरेज प्रॉफिट पॉज कर दो। देखो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 1,35,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमको नहीं पता, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड है 7,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो कितना हो जाएगा 7,50,000 इंटू 15%। चेक करो 7,50,000 इंटू 15%, 1,12,500। ये आया मेरा कैप नॉर्मल प्रॉफिट, इसको यहां पुट कर दिए 1,12,500। तो कितना आ रहा है मेरा सुपर प्रॉफिट 1,35,000 माइनस 1,12,500, कितना आया 1,35,000 माइनस 1,12,500, कितना आया 22,500। ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट 22,500, एवरेज प्रॉफिट 1,35,000, ठीक है ना। 25 कहाँ से 35 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं सम्स करना स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी कर लो सब, ठीक है। चलो अब आते हैं नंबर 1 में, गुडविल बोला है। पहले बोले गुडविल कौन सा मेथड में, पहले हम लोग करेंगे भाई आपका गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। क्वेश्चन में बोला है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है 3, एवरेज प्रॉफिट है 1,35,000। आंसर आ गया 4,05,000। गुडविल निकल गया पहला का, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 में है गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट। ओए आयान गेट बंद करो, लाइट बंद करो, गेट लॉक करो। हाँ नंबर बाहर का छोड़ दो, तुम गेट बंद कर दो। बस लाइट बंद कर दो बच्चे लोग, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 22,500 इंटू 3, कितना आ रहा है चेक करो सही से। 67,500 आएगा, उल्टा सीधा बोल रहे 67,500। ये आया गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है 22,500 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15, कितना आ रहा है चेक करो 1,50,000। ये आ गया गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब लास्ट गुडविल, अब लास्ट है मेरा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस माइनस नेट एसेट्स या माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, एक बार चेक कर लो तो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एवरेज प्रॉफिट है ना ना ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, ठीक है, माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात है, ठीक है ना। कैपिटलाइज वैल्यू देखो यहाँ पे, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो अब देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 1,35,000 इंटू 100 बाई 15, कितना आ रहा है 9 लाख। नेट एसेट्स निकालना है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। नेट एसेट्स निकालना है तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटी तो हो गया मेरा 8 लाख, गेट खोलो 25,000, ठीक है ना, दोनों निकल गया मेरा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 9 लाख, नेट एसेट्स 8,25,000, आंसर आया मेरा 75,000। लो, गुडविल निकल गया। तो देखो, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, 1 2 3 4 चारों में गुडविल का वैल्यू आ गया मेरा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट। चलो।